समयानुसार बुद्धि, समयानुसार सभी प्रकार के मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है। समय जो है दो प्रकार का होता है, अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल। और इसी प्रकार अवसर्पणी काल 6 प्रकार होता है, उत्सर्पणी काल भी 6 प्रकार का होता है। दोनों जो है 6 प्रकार के काल गतिमान माने हैं आचार्यों ने। और इसका विशद व्याख्या, विशद वर्णन जो है आप लोग अपने साहित्यों में, अपने जीवन के अंदर पढ़ लेना चाहिए। समय का कितना प्रभाव पड़ता है, एक उदाहरण देकर करके समझाऊं आपको। चतुर्थ काल समाप्त होने वाला था और पंचम काल आरंभ होने वाला था। अचानक चतुर्थ काल के अंदर एक मनुष्य को एक व्यक्ति ने घर बेच दिया, और बेचने के बाद चतुर्थ काल में बेचा। चतुर्थ काल 4 दिन बाकी था, बेच दिया। दूसरा दिन कब्जा ले लिया उसने, और तीसरा दिन जो है वो अपना कुछ काम करने के लिए, खुदाई करने के लिए कुछ कर रहा था, और अचानक उसको सोने का घड़ा मिल गया। अब सोने का घड़ा मिलने के बाद वो सोने को, घड़े को लेकर के दौड़ा 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 दौड़ा, जिसने मकान बेचा था उसके पास पहुंचा, और पास पहुंच करके हाथ जोड़ करके विनती करके कहता, भाई भाई, मैंने केवल जो है आपसे जो है सोने का घड़े का कीमत नहीं दिया है, मात्र घर का कीमत दिया है, इसलिए सोना घड़ा वहां मिला है, आप रख लो। देखिए कितना महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। अगर आज अगर आप होते, मकान मकान ले लेते और कहीं सोने का घड़ा मिल जाता, तो पड़ोसी की नहीं, घर वाले को भी नहीं बता पाते कि यह मिल गया। अब भावना में विशुद्धता, विचारों में विशुद्धता, और अपना जो मूल्य है उतना ही देना है, दूसरे का नहीं लेना, कितनी विशाल भावनाएं उसके अंदर है, ये सोचिए। और उस वस्तु को लेकर के जब उसके पास गया तो उसने कहा, भाई मैंने घर बेचा है, मैं जिंदगी भर वहां रहा, पर मुझे कभी वो सोने का घड़ा नहीं मिला, तो मेरा भाग्य में नहीं था। आप गए और आपको जाने के बाद आपको मिला है, वो मेरा नहीं है, वो भूमिगत है, किसने क्या रखा है पता नहीं, किस पूर्वज ने रखा है, वो आप है, आपके पास ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। देखिए, लेने वाला भी इनकम कर रहा है और मिलने वाला भी मना कर रहा है। जिसने जमीन बेचा है वो भी मना कर रहा है, और जिसने जमीन लिया वो भी मना कर रहा है। ये काल का प्रभाव, समय का प्रभाव देखिए। सतयुग के अंदर चतुर्थ युग के अंदर मनुष्य की मानसिकता, विचारधाराएं कितने अंतर थी। दूसरे की आस्ती अपने को नहीं चाहिए, दूसरे की संपदा अपने को नहीं चाहिए, दूसरे के मालिकाना हक अपने को नहीं चाहिए, जो अपने मौल्य दिया है उतना ही अपने को चाहिए, ये भावनाएं थी। अब जब वो लेने वाला भी मना कर रहा है, देने वाला भी मना कर रहा है, जमीन जिसके पास है वो भी मना कर रहा है, जिसने जमीन दिया वो भी मना कर रहा है, तो अब जाए किसके पास? राजा के पास जाके दौड़ के गए। उसने कहा, दोनों जाके दौड़ रहे, रहे राजन, हम ये दोनों वस्तु हमारी नहीं है, आप रख लीजिए। तो राजा ने कहा, क्या बात है, तो मैं निर्णय किसको देना है आप ही करिए, क्योंकि मैंने घर खरीदा है, जमीन का मूल्य और घर का मूल्य मैंने उसको चुकता कर दिया है, पर अचानक यह घड़ा, सोने का घड़ा मिला है, मुझे नहीं चाहिए। जिसने घर बेचा उसने कहा, मैंने बेच दिया, मेरी जिंदगी में कभी नहीं मिला, वो मेरा है ही नहीं, जिसका वो मिला है वही ले लीजिए। तो दोनों का निर्णय जो है मैं परसों करता हूं, जब वह पंचम काल शुरू होने वाला था तब करता हूं, ऐसा बोला उसने, क्योंकि समय परिवर्तन हो रहा है, उत्सव है, परसों बात करते हैं जाओ बोल करके उसने
बोला। तो उसने जो है क्या कहा कि जिसने मूल्यता हमने चुका दिया है, इसलिए हम परसों निर्णय करते हैं। तो वो भी परसों का टाइम दिया गया। सूर्योदय हुआ, पंचम काल उदय हुआ, चतुर्काल समाप्त हुआ, और पहली किरणें जैसे ही पड़ी, पहले ही जो उसका प्रभाव उसके जीवन में पड़ा, तो उसका मन और भावना चकरा गया, और मन के अंदर, मानसिकता के अंदर, भावनाओं के अंदर परिवर्तन आया। और परिवर्तन आने के बाद विचारधारा बदलना शुरू हुआ। राजा के मन में भावनाएं बदली, जिसने जमीन बेचा उसके मन में भी भावनाएं बदली, और जो जमीन लिया उसके मन में भी भावनाएं बदलना शुरू हुआ। और जिसने जमीन बेचा था वो दौड़ा 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 उसके घर में पहुंचता, भाई सही है, कल आप बोल रहे थे ना वो सोने का घड़ा, वो मुझे दीजिए। सही है, आपने बोल रहे थे, मैं ही, मेरे दिमाग में नहीं चला, वो मेरे को चाहिए, मेरा ही है तो मेरे को दीजिए। तो वो बोलता उसके मन में भी भावना बदली, मैं रात भर सोचा है, जब आपने कल देने को मैं गया था तो आपने लिया नहीं, इसलिए मैं अब रखूंगा, मैं अब देने की विचारधारा नहीं। अब दोनों के मन में ऐसा शुरू हुआ। काल का परिवर्तन, समय का परिवर्तन, उसके मन में बेईमानी और इसके मन में भी बेईमानी। और तो और जाने दो। राजा ने तुरंत उनको फरमाया कि दोनों लोग किधर आ जाओ। राजा ने कहा जो आस्ती आप लोगों की नहीं है वो आस्ती राज कोष में जमा कर दो। अब राजा के मन में बेईमानी आ गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समय के परिवर्तन में बहुत कुछ बदलाव आता है, और जो अवसर्पणी काल जो चल रहा है उसके 6 वेद आचार्यों ने बताया है। सबसे पहला जो भेद है वह सुषमा सुषमा, यानी सुख ही सुख होता है। पहले काल के अंदर, पहले समय के अंदर, जहां सारी प्रकार के सुख सुविधाएं थी, वहां दुख का नाम निशाना नहीं था। हर चीजें, हर वस्तु जो है वो सुख की अनुभूति कराती थी। हर चीज जो है, और जहां कल्प वृक्ष सदा आशीर्वाद प्रदान करते थे, जहां कल्प वृक्ष संगीत प्रदान करते थे। पहले 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हमारी भारत देश के अंदर पाए जाते थे। भगवान आदिनाथ के पूर्व, जन्म के पूर्व, पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल, तीनों कालों में कल्प वृक्षों का अस्तित्व था। और 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते थे, और ज्योतिरांग कल्प वृक्ष, वाद्यांग कल्प वृक्ष, रसायन कल्प वृक्ष, भोजनायन कल्प वृक्ष, आभूषणांग कल्प वृक्ष, ऐसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते थे। और नवग्रह तीर्थ के अंदर जहां सुमेरु पर्वत बन रहा है, काल चक्र की परिधान को बताते हुए तुरंत हमने 10 कल्प वृक्ष की स्थापना की है, जहां आपको एक एक कल्प वृक्ष क्या क्या प्रदान करता है और किस प्रकार प्रदान करता है, और प्रदान करने की तरीका क्या है, ये सारी जो है प्रैक्टिकल रूप में वहां दर्शाया गया है। सुमेरु पर्वत मात्र दीवार की 4 दीवारें नहीं है, वहां जो है अनेकों सिद्धांतिक, तात्विक और जैन भूगोल और जैन साहित्य को वहां समाविष्ट किया गया। वह हमने 10-10 फुट के, 8-8 फुट के, 15-15 फुट के कल्प वृक्ष स्थापना किए हैं। और उस कल्प वृक्ष के अंदर नई टेक्नोलॉजी उसमें बैठाया है, जो आप वहां पहुंचते ही आपको तुरंत जो है, जो कल्प वृक्ष पहले जमाने में देते थे वह कल्प वृक्ष अभी वर्तमान के अंदर कैसे वो देते थे, इसको जो है अनेकों प्रकार के टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां दिखाया जा रहा है। और आपको एक अलग सा अनुभूति जो भारत के अंदर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और स्पेशल इंजीनियरों को बैठा करके
कम से कम 15-20 इंजीनियर को, टेक्निकली इंजीनियरों को बैठा करके उसको उसको तैयार करने का, नया रूप जो है देने का हमने भरपूर प्रयत्न किया है। और भारत देश जब उसको देखेगा, उद्घाटन अभी तो देखने को नहीं मिलेगा, अभी जो है उसमें वर्क चल रहा है, परंतु वो जब पूर्ण रूप में बन के आपके सामने में आएगा तो आपको वास्तविक लगेगा ये भी एक प्रकार का एक चमत्कार है आधुनिक युग का। पहले युग में जैसे आपको जो है बर्तन मिलते थे, कपड़े मिलते थे, खाना मिलता था, संगीत मिलता था और नाना प्रकार के दिव्य तेज मिलता था, वह तेज आपकी इस कल्प वृक्ष में भी आपको देखने को मिलेगा। अब जो है सबसे पहला काल था सुकमा सुकमा, और सुकमा हमेशा सुकमा, चाहे रात में भी सुख, दिन में भी सुख, दोपहर को भी सुख, मध्य रात्रि में सुख, सुख नाम ही सुख था, वहां दुख का नाम निशाना नहीं था। पहला काल, प्रथम काल, सुषमा सुषमा में सभी प्रकार खाने में सुख था, देह निरोग था, किसी प्रकार की बीमारियां नहीं थी, किसी प्रकार हाईटेक टेंशन नहीं था, खाना पीना मस्त रहना, मजा में रहना, धर्म ध्यान में जीवन जीना और ध्यान तप त्याग में जीवन को लीन करना वहां था। कोई वहां उस टाइम न तीर्थंकर थे, न कोई ये था क्या बोलते, कोई मुनि राज होते थे, वो केवल आम आदमियों का ही राज था, क्योंकि भोग भूमिया थी वहां। वहां जो है नाना प्रकार की जो है धार्मिक चर्याएं निर्माण थी, उसके वहां अनेक प्रकार के सुख सुविधा से युक्त जो है वो एक समय था जिसका नाम प्रथम काल माने, या सुषमा सुषमा काल माने। एक छोटा सा रंच मात्र भी दुख नहीं होता था। और सबसे पहली बात, मनुष्य को वर्तमान के अंदर सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है ऐसा महसूस होता है। उसका कारण मनुष्य की जो मानसिक सीमाएं वो समाप्त नहीं हो रही, मनुष्य की जो धारणाएं वो अनलिमिट हो रही है, मनुष्य की जो कल्पना है वो अत्यातीत हो चुकी है, और मनुष्य की जो विचारधारा है असंतुष्ट हो रही है। मनुष्य की जो करीब परिकल्पना है वह अनेकों प्रकार के जो है दिक्कतों से युक्त है, और मनुष्य जो है संभाव यानी समता भाव जो है वह समाप्त हो चुका है, इसलिए सब कुछ होते हुए अभाव के जीवन में जीता है। मनुष्य, सुख और दुख क्या चीज है, एक ही बात बताऊं आपको, सुख और दुख एक मानसिक कल्पनाएं हैं, और आपकी मानसिक कल्पना को आप बदल दो, मानसिक भावनाओं को बदल दो, मानसिक विचारों को बदल दो, तो दुख भी सुख में परिवर्तन हो। एक उदाहरण आपको दूं मैं, एक एग्जाम्पल आपको दूं। अचानक आप रास्ते से चल रहे हैं और चलते चलते अचानक आपके दृष्टि जो है पड़ी हुई सोने की चेन पर मिल गई, से चेन पर पड़ी और चेन आपने ले लिया, सोना का चेन ले लिया आपने और गले में धारण कर लिया। बड़ा खुशी हुआ, बड़ा आनंद हुआ, ये आज सोने का चेन जो है मिला, लाखों की संपदा आपको प्राप्त हो गई है, वैसे आपको दुख सुख आनंद हो गया, खुशी, चेहरे पर हंसी, दिल में आनंद का लहर, दिमाग में फ्रेश महसूस करते हो आप। परिवार के अंदर सभी लोगों के दिल दिमाग में बड़ी खुशी और मुस्कुराहट फैलती है, सभी लोग आनंदित रहते, आज मुझे सोना मिला, सोना मिला, रास्ते में मिला, फुकट मिला, मुफ्त में मिला। कई दिन गुजर जाता है, कई समय बीत जाती है, कई समय बीतने के बाद अचानक 2 साल के बाद अचानक वो सोने का चैन खो गया। उस दिन का माहौल और आज का माहौल क्या होगा? या मेरा सोने का चैन खो गया, मेरा सोने का चैन खो गया, मेरा सोने का चैन खो गया। तुम्हारा था ही कब जो खोने को है? विचारधाराएं बदलना है, जो आया था रहा और खत्म हुआ, समय खत्म हुआ, अवधि खत्म हुआ, चला। तो कहने का तात्पर्य यह है, आना का समय और जाने का समय निश्चित होता है हर चीज का।
चाहे जीवन आत्मा को हो, चाहे पुद्गल आत्मा को। द्रव्य है, द्रव्य जो है उत्पाद वे द्रव्य युक्त सत, जो द्रव्य है वह परिवर्तनशील जीवन है। तो आना और जाना निश्चित है। धन है, दौलत है, संपदा है, ये स्थिर नहीं है। आना है, आ जाएगा, कल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है, मानसिक, अभी समझो अचानक आज त्योहार है और अचानक कुछ आपको नहीं मिला, तो फिर ये नहीं करना है, आज अपने विचारधारा को बदलना है। 50 30 40 साल तक हर त्योहार में लिया, आज नहीं मिला तो कोई बात। जब आप विचारधारा को बदलोगे तो मन के अंदर, परिवार के अंदर आपको दुख का महसूस नहीं कर पा। दुख तभी महसूस होता है जब मन के अंदर कल्पनाएं पनपती है। तो आइए, जो सुषमा सुषमा काल था, वो सभी लोग जो है सुख रूप रहते थे, सुख शांत सुख जीते थे, हमेशा सुख रूप रहते थे। दूसरा काल है सुकुमा काल। सुकमा, सुकमा में अति उत्तम भोग में थी, जिसको उत्तम भोग में कहा, उत्तम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो सुख मिले मनुष्य को, सबसे ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, उसका नाम सुकमा सुकमा। जो मनुष्य कल्पना नहीं कर सका, उससे भी ज्यादा सुख मिले, उसका नाम सुकमा सुकमा। जहाँ सारे सुख सुविधाएं भोग आशाएं सारे पूर्ण हो जाती थी, उसका नाम सुकमा और सुकमा। इसमें थोड़ा सा हाइट, थोड़ा इच्छाएं थोड़ा सा कम होती है, तो भी वहां दुख नहीं होता है। वहां जो है सुखी सुख प्राप्त होता है, या सुख प्राप्त होता है। मध्यम मध्यम, आपका हाइट मध्यम रहेगा, आयुष मध्यम रहेगा, और आपका देह की जो प्रणति है वो मध्यम रहेगी। यह जो है दूसरा काल। और अब जो है आने वाला है, पहले कुछ समय तक सुख रहेगा और उसके बाद दुख आरंभ होगा, उसका नाम सुखमा दुखमा काल। ये तीसरा भेद है। इसकी व्याख्या मैं कल करूंगा, आपको समय हो चुका है। मैं दोबारा आप सभी से आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा कि भारत देश के अंदर अद्वितीय अलौकिक, जो विश्व के अंदर न कभी बनी है, न कभी सोचा है, न कभी देखा है, न कभी आपने कल्पना नहीं किया, ऐसे अद्भुत सुमेरु पर्वत बन के आप सबके ने उद्घाटन के लिए समर्पित हो रहा है, देश के लिए समर्पित हो रहा है। और ऐसे दिव्य और भव्य महा मनोहर महा सुमेरु पर्वत का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आप सभी को आना है। अपने मन वचन काय से इस योगदान प्रदान करना है। सदियों में, युगों में, युगों के अंदर जो है ऐसे अवसर आपको प्राप्त होता है। आपको जो मध्यम वर्गीय लोग है, मध्यम सहयोग करे, उत्तम वाले उत्तम रूप से सहयोग करे, जगन वाले जगन की सहयोग करे। जो कोई आहार दान दे सकता है तो आहार दान में आइए, जो मस्तक अभिषेक कर सकता है तो मस्तक अभिषेक के लिए आइए, जो विधान में बैठाना चाहते हैं वो विधान में बैठिए, और जो पंच कल्याण को अपने नयनों से, अपने जीवन को देखना चाहते हैं, नयन को पवित्र करने के लिए यहाँ आकर के महा वैभव को आप देखिए। और संत महात्माओं का एक कुंभ मेला यहाँ लगा